हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो अभी जो महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 24 को, तो उसके लिए हमने रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं। तो मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, आप उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाना। देखिए, ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा, और ट्रिपल एससी का जो उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए प्रिपरेशन कराई थी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रिवीजन वीडियोस जो मैं लेके आई हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर वॉच करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने जो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, उनको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। मैंने 2 पेपर रिवाइज़ कर लिए। ओके, अभी ये जो आज है ये हिमाचल का 2018 वाला पेपर है, ठीक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा आपको रिवाइज़ कराना चाहिए। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलामाइन इज़। तो कैलामाइन क्या है? कैलामाइन जो होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है। कैलामाइन के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता ही है, कैलामाइन का काफ़ी बार आता है फार्मासिस्ट एग्जाम में से क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा मिथोक्साजोल एंड रेशो ट्राइमिथोप्रिन, ठीक है। तो जो कोट्राइमोक्साजोल होता है, इसके अंदर होता है सल्फा मिथोक्साजोल होता है और ट्राइमिथोप्रिम होता है, और किस रेशो में होता है आपने ये बताना है। तो आपने देखिए सल्फामिथोक्साजोल के एस को 5 से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, 5:1 होता है कॉम्बिनेशन। ओके, सल्फामिथोक्साजोल जो है ये इसका 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। तो ऑप्शन 1 जो आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9। तो जो सर्फेक्टेंट है जिनकी HLB वैल्यू 7 to 9 होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वैटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, वैटिंग एजेंट्स। ओके, ये HLB वैल्यू रिवाइज करा रखी है, तो HLB वैल्यू आप इसको देख लेना। ओके, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रो वेजिटेबल जूसेस विद हनी जिगरी आर कोल्ड। तो इनको असावास बोलते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोम यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1। देखिए CC1 के लिए 21 और रिटेल के लिए ऐसे कैसे रहने देंगे? ओके, अगर ये होलसेल बोलते तो हम 21B कर देते। तो इसका इन्होंने रिटेल का पूछा है, तो आपने ऑप्शन 3 राइट करना है, फॉर्म 21। नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टेबलेट इज नोन एज। देखिए जो टेबलेट के डिफेक्ट है ना, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार रिपीट होता है टेबलेट के डिफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन। ओके, तो पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टेबलेट इज नोन एज, तो इसको कैपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव। तो कितनी पेयर्स होती है क्रेनियल नर्व्स की? तो आपको पता ही है 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है ना, तो ऑप्शन 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। तो एंटी डैंड्रफ में हमारा सिलीनियम सल्फाइड आता है ना, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, सिलीनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल्स रिजल्ट्स इन। तो इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शो एंटरटेन रिएक्शन ऑफ एलो इज ऑल्सो नोन एज। तो जो इसे क्या बोलेंगे, शो एंटरटेन रिएक्शन होती है एलो की, तो इसको बोरेक्स टेस्ट भी बोलते हैं, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, बोरेक्स टेस्ट। नेक्स्ट है इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। तो इंसुलिन जो है इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के अंदर, है ना। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज ए, ठीक है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये क्या होता है? क्विनोलोन ड्रग है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्विनोलोन ड्रग। नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन इज। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, पाइनिन जो है ये डाइसाइक्लिक टर्पीन होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। तो नक्स वोमिका जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन 4 आप राइट कर देंगे, नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका का सोर्स जो है आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है कॉल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कॉल्चिकम किस में आता है? एमिनो एल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं ना, कॉल्चिकम आता है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। कॉल्चिकम क्या है? एमिनो एल्कलॉइड है।
कोल्चिकम का सोर्स होता है कोल्चिकम ऑटुमने, लिलिएसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट है माहुआंग इज द सिनोनिम फॉर, ठीक है, माहुआंग किसका होता है, एफेड्रा का सिनोनिम होता है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, एफेड्रा। नेक्स्ट है, देखिए जो कोग्नोसी के सिनोनिम्स हैं इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे के सारे सिनोनिम्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में से आप वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सैपोनिन्स जो होते हैं फ्रोथ फॉर्मेशन करते हैं जब उनको वाटर के साथ शेक करेंगे तो। नेक्स्ट है सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, तो ये एमेटिन सिफेलिन किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आईपीकैक में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, आईपीकैक, ठीक है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है आईपीकैक, सिफेलिस आईपीकैक क्यूनेस का सोर्स होता है, रूबिएसीज की फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड में आपका आ जाएगा ऑप्शन 1 आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन जो है ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड में आएगा। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन, देखिए जो प्रोबेनासिड है इसकी पेनिसिलिन के साथ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, अगर इन दोनों को साथ में देते हैं तो क्या होता है, देखिए प्रोबेनासिड जो है पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन है उसको कम करा देता है, देखिए प्रोबेनासिड डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ओके, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिन्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन इज, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिलैक। नेक्स्ट है फॉलोइंग यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, तो कौन सा है इसमें से एक्सपेक्टोरेंट है ये आपने बताना है, ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट में आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट है लुगोल सोल्यूशन इज यूज्ड एज, तो लुगोल सोल्यूशन है ये सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, जर्मिसाइड फंजिसाइड, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट है पैटेड माल सीजर्स आर ऑल्सो नॉन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको एब्सेंस सीजर भी बोलते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मैथड ऑफ इवेल्युएशन, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑर्गेनोलैप्टिक। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को पता है ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्लोरमफेनिकोल के साइड इफेक्ट में आता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1955। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन, तो नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन ऑप्शन 1 नहीं आएगा, मिस्ट्रानोल नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है प्राइमाक्विन इज, तो प्राइमाक्विन है 8 अमीनो क्विनोलिन होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, 8 अमीनो क्विनोलिन होता है प्राइमाक्विन। नेक्स्ट है कन्वर्ट द 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट, ओके, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, 40 डिग्री ओवर प्रूफ आएगा। नेक्स्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड कौन सा है आपने बताना है, तो ग्लिसराइजा जिसको लिकोरस भी बोलते हैं ये आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैने, मैने क्या होता है, इन द मॉर्निंग होता है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा, मैंने इन द मॉर्निंग। देखिए लैटिन टर्म्स को अच्छे से रिवाइज करें, लैटिन टर्म्स का क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन जो है लैटिन टर्म्स का मान के चलिए, लैटिन टर्म्स पे एक क्वेश्चन पक्का होता है, शेड्यूल्स पे एक क्वेश्चन पक्का होता है, तो ये इनके बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो ये रिवाइज करके ज़रूर जाना है। अगर आप कोई भी फार्मा एग्ज़ाम देने से जाते हैं तो उनसे पहले ये वीडियो ये जो है लैटिन टर्म्स हैं शेड्यूल्स हैं इनको रिवाइज करना ना भूलें। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोल मिल, तो बोल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। एक और मिल है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, उस मिल का नाम आप मुझे कमेंट में बताना, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, तो ये ओरल पोलियो, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रैनिन इज ए प्रोटीलिटिक एंजाइम विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो कहाँ प्रोड्यूस होगा, किडनी, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती है कौन से शेड्यूल में आती हैं, तो आप देख लीजिए इसके, तो शेड्यूल एच जो है इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है ना, और शेड्यूल जी में क्या आता है, जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो शेड्यूल जी में आती है। शेड्यूल वाई किसके लिए होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है ना,
नेक्स्ट है मैनिटोल इज़ ए, तो मैनिटोल किस में आता है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है मैनिटोल, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 टीस्पून फुल इज़, तो 4 ml होते हैं, 1 टीस्पून फुल में कितने ml होते हैं, 4 ml होते हैं, और 1 टेबल स्पून फुल में हमारे 15 ml होते हैं, और 1 फ्लूइड आउंस में होते हैं 30 ml होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट इज, तो कटायनिक में अपना सेट्रिमाइड आ जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोलनाफ्टेट इज यूज्ड एज, तो ये क्या है, एंटी फंगल होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। टोलनाफ्टेट क्या है, एंटी फंगल होता है। नेक्स्ट है एकोनाइट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ, तो ये एकोनाइट किससे बिलोंग करेगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, टर्पिनोइडल एल्कलॉइड। नेक्स्ट है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विद, तो कैफीन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। कैफीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है कैफीन के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन इज कैरिड आउट बाय, तो एक गोल्जी बॉडीज हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज, तो कैफीन क्या होता है, 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन होता है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो ये अगार हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, इसका ना इमल्सिफाइंग एजेंट्स का एक टेबल बना हुआ होगा, आपकी बुक में आ रहा है, मेहता की फार्मास्यूटिक्स की बुक है, ठीक है, वो टेबल रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। और अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वो चार्ट जो है आपको वीडियो में बताया हुआ है, सोटिक्स की प्लेलिस्ट से आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेनस फ्लोराइड इज़ यूज्ड एज, तो स्टेनस फ्लोराइड जो है ये क्या होता है, डेंटल केरीज, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलोज आर, तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर। नेक्स्ट है pH ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड इज, तो ये ऑप्शन सी 3 हो जाएगा, 7.4 होता है। नेक्स्ट है विच प्लांट ड्रग इज ऑक्सीटोसिक, तो ये एरगट हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है एरगट। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम इज, तो इसके लिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, आयोडीन 131। नेक्स्ट है निफेडिपिन इज डेरिवेटिव ऑफ, तो निफेडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है, 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग होती है इसमें, तो ऑप्शंस में के अकॉर्डिंग आपका 4 हो जाएगा, पायरिडीन है, 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग होती है, ध्यान रखना है, तो इसमें ऑप्शन में हमारा पायरिडीन दिया हुआ है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, तो किसके लिए होता है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए होता है ना, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर, तो रिटेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया कितना होता है, 10 स्क्वायर मीटर होता है ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट, तो शिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरेपी इज, बर्न थेरेपी के लिए सिल्वर सल्फर डायाजीन होता है ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सल्फर डायाजीन। नेक्स्ट है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, तो रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में तो हमारा कौन सा आ जाएगा, रेडिएशन स्टरलाइजेशन आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेडिएशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, एमेरेंथ आ जाएगा, ऑप्शन जो है आपका 3 राइट हो जाएगा, एमेरेंथ। नेक्स्ट है एंटारिकोटेड टेबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। एंटारिकोटेड टेबलेट्स होती हैं, ये जो मेडिकामेंट्स को कहाँ रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कई बार सिर्फ इंटेस्टाइन दिया होता है ऑप्शंस में, कई बार स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है आपको। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अदर नेम ऑफ रिजनरेटेड सेलुलोज इज, तो ये रेयोन होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, रेयोन। नेक्स्ट है डिलोक्सानाइड फ्यूरॉइड इज द ड्रग यूज्ड एज, तो ये एंटी अमीबिक है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरप्रोपेमाइड इज यूज्ड टू ट्रीट, तो क्लोरप्रोपेमाइड जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कहाँ पर आता है, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो होती है ना, उसमें जो आप सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ते हैं, उसमें फर्स्ट जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरियाज है उसमें टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड 2 ड्रग पढ़ते हैं ना आप, तो वहाँ से आता है ये, तो किस में यूज़ करते हैं इसको, डायबिटीज़ में, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी मीन, तो स्टोर इन कूल प्लेस होता है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर कोल्ड का पूछते आपसे तो ऑप्शन 2 राइट कर देते आप 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है फेंटोलामिन इज ए, तो फेंटोलामिन क्या होता है, तो ये अल्फा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रीम्स आर, तो ये इमल्शंस होते हैं, क्रीम्स आर इमल्शंस, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोगीज आर इंसर्टेड इनटू, तो बोगीज जो होती हैं तो ये इंसर्टेड करते हैं किसमें, तो ये नेजल, ऑप्शन 2 हो जाएगा नेजल। नेक्स्ट है जिसिट्स बार्क इज द सिनोनिम ऑफ, तो किसका सिनोनिम होता है, ये सिनकोना का सिनोनिम होता है, जिसिट्स बार्क होता है सिनकोना का सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो इसके लिए मार्टोक्स टेस्ट होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, और ये विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए होता है, जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तो ये सारे टेस्ट हैं, ये मैंने यहाँ पे रिवाइज करा रखे हैं, देख लीजिए। लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट है, सिफिलिस के लिए वीडीआरएल कान और वॉशरमैन टेस्ट है, डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा है जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट इज, तो ऑप्शंस देखिए, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा मिटोमाइसिन सी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करते हैं तो इसके लिए यूज़ करते हैं लायोफिलाइजेशन, ठीक है, फ्रीज ड्राइंग भी जिसको बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा इज, तो इसके लिए फाइसोस्टिग्मीन हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एन एनाफाइलैक्टिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस इज, तो इसमें एड्रेनलिन आईवी देंगे, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज, ठीक है, मिल्क के लिए जो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है एंटी प्रोटोजोल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज ए, तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्विनीन। नेक्स्ट है बिटर्स आर थेरेप्यूटिकली यूज्ड एज, तो ये एपेटाइजर्स होते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा एपेटाइजर। नेक्स्ट है फीमेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए बोलते हैं, ऑप्शन 1 ट्यूबैक्टोमी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग एंटी फंगल एक्शन इज, तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक में आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा ग्रीसियोफल्विन। नेक्स्ट है डेटोल इज़ यूज्ड एज, तो ये ऑप्शन सी 3 हो जाएगा, एंटीसेप्टिक होता है, डेटोल क्या होता है, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है कालाजार इज अ टाइप ऑफ लेशमानियासिस, ऑप्शन 3 हो जाएगा लेशमानियासिस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना लेशमानियासिस का। ओके, नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन आइसोनियाजिड, तो आइसोनियाजिड के अंदर कौन सी रिंग होती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है केमिकली फ्यूरोसिमाइड इज, देखिए फ्यूरोसिमाइड जो है एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, इसके अंदर फ्यूरान रिंग होती है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, तो ये और क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्लोरो ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, 4 क्लोरो एंड फर्फ्यूराइल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड, ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, तो 4 अमीनो क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज, तो ये प्रोफ्लेविन क्या है, तो ऑप्शन 3 है एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज, तो ये हिप्नोटिक होता है पैराल्डिहाइड। नेक्स्ट है डोपामिन इज ए, तो ये होता है अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट होता है डोपामिन। नेक्स्ट है मिथाइल मोर्फिन इज यूज्ड एज, तो मिथाइल मोर्फिन क्या हो जाएगा, तो ये एंटीटसिव हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैसरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज, तो ये डाइजेशन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज, तो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो है
free of living microorganisms, does not contain an antimicrobial agent and pH होता है 4.5 to 7.5। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। ऑल ऑफ दिस तीनों ही स्टेटमेंट है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस के लिए है ये। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल जो है इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा 2 मिथाइल 5 नाइट्रोइमेडाजोल 1 आइल इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट है टाइप 2 ग्लास इज, ठीक है, तो टाइप 2 ग्लास होते हैं सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस, तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करती है और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेलेवनोव्स टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव, तो जो फ्रक्टोज है इसके लिए कौन सा सेलेवनोव्स टेस्ट होता है, तो इसमें चेरी रेड कलर आएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राजोसिन एजेंट इज, तो प्राजोसिन टीराजोसिन ये सब क्या होते हैं, ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आते हैं ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अल्फा एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है कुर्कुमिनॉइड आर प्रेजेंट इन, तो टर्मरिक के अंदर जो कुर्कुमिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मेस बिलोंग्स टू फैमिली मिरिस्टिकेसी होती है मेस की फैमिली। ओके, नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वहाँ से रिलीज होता है, तो आपको बिल्कुल सिंपल पिट्यूटरी ग्लैंड ही पूछा हुआ है। ओके, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना उससे रिलीज होता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज, तो ये गैलिक एसिड हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट में, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी रिजेस ऑफ कोरिएंडर आर, तो ये होते हैं वेवी एंड नॉट प्रोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट है बेंजलकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप इन द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 0.01% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्शन इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे क्रैकिंग, ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्शन इसको क्रैकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट सोमेटोस्टेटिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये होता है पेनक्रियाज जो है वहाँ से सिक्रेट होता है सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है ये कोई पार्ट नहीं होता, बाकी एक्चुएटर वाल्व और माउंटिंग होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर सिफिलिस, तो सिफिलिस के लिए कौन सा है, VDRL हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोकोफेरोल इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन, तो कौन से विटामिन है जिसका नाम होता है टोकोफेरोल, आप मुझे इसका नाम है ये बताना कमेंट करके, कौन से विटामिन का नाम है टोकोफेरोल, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन डाइलुएंट इज एडेड इन टेबलेट्स टू, डाइलुएंट्स एडेड करते हैं टेबलेट्स में क्यों, इंक्रीज द बल्क ऑफ टेबलेट, ओके, बल्क बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स, तो डी फ्रक्टोज जो है इसके रिडक्शन से क्या मिलता है, तो मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सोर्बिटोल, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज, ठीक है, तो ये कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर की होते 300 mg कैपेसिटी हो जाएगी, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनाइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, तो एनाइसोसिटिक स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं, धतूरा के अंदर, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा धतूरा। तो स्टोमेटा का भी आप रिवाइज कर लेना, मैंने भी वीडियो बना रखा है इसका। नेक्स्ट है इन ए ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं, ऑप्शन जो है आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूजन मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, तो फ्यूजन मेथड्स होता है ऑइंटमेंट्स के लिए होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पाउडर पासिंग थ्रू सीव नंबर 44 कम्प्लीटली एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85, तो इसको ऑप्शन 2 बोलेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथासिन इज लोकेटेड एट, तो ये जो है कौन सी पोजीशन पे होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। 3 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग, इंडोमिथासिन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, और जो कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप होता है 3 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है।
नेक्स्ट है शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड्स फॉर। तो शेड्यूल एस जो होता है ये स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स होता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन इज। तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल ऑप्शन 3 हो जाएगा सोडियम लोरेल सल्फेस SLS हो जाएगा। ठीक है, HLB वैल्यू कितनी होती है SLS की, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है पाउडर्स आर ड्राई फनी डिवाइडेड इंटेंडेड फॉर। तो टॉपिकल इंटरनल एक्सटर्नल, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। ओके, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विटामिन B3 इज कोल्ड। तो विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नायसिन जो होता है उसको विटामिन B3 बोलते हैं, नायसिन निकोटिनिक एसिड। तो ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा, निकोटिनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड B5 होता है, विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, सबलिंगुअल, ओरल, इंट्राविनस या इंट्रामस्कुलर। तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके चैनल बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।